आगे गुरुदेव भगवान का अनमोल वचन, अनमोल सत्संग सुनते हैं भाई और बहनों, जिसमें गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया। सुनते हैं भाई और बहनों। कबीर जी अपने ही मार्ग को फिर दोबारा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं भाई और बहनों कि वो कबीर परमात्मा अपने ही मार्ग को प्रज्वलित सुचारू रूप से चालू करने के लिए खुद आता है। और गुरुदेव भगवान इन अनमोल वचनों में संकेत दे रहे हैं भाई और बहनों, गहरा संकेत कह रहे हैं परमात्मा आज से पहले जब भी आए केवल थूरी बताई, थूरी कि भगवान कबीर है, सतलोक में बैठा है, ये मंत्र है, ये भक्ति है, ये सत्संग है, केवल थूरी बताई, थूरी। और वो परमात्मा अपने विधान अनुसार आज खुद कह रहा है अपने मुख कमल से, आज वर्तमान समय में कलयुग की इस पिछली पीढ़ी के अंदर प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। प्रैक्टिकल यानी आज से पहले कलयुग की पिछली पीढ़ी से पहले थूरी थी, केवल ज्ञान दिया, कुछ मंत्र दिए, भगवान के विषय में बताया, वो थूरी। आज वो परमात्मा स्वयं आकर प्रैक्टिकल करवा रहा है। प्रैक्टिकल यानी भक्ति पूजा का प्रैक्टिकल, कि ऐसे भक्ति पूजा करनी पड़ेगी। ये विधान है परमेश्वर का, क्योंकि परमात्मा ने कह दिया कि आने वाले समय में पूरा विश्व इस सत भक्ति को ग्रहण करके कबीर भगवान की पूजा किया करेगा। अब पूजा कैसे होती है? आज तो सारा विश्व मंदिर में जाके मंदिर की मूर्ति में रखी मूर्ति के आगे आरती उतारता है, उसके आगे कुछ शब्द बोल लेता है, ओम जय जगदीश हरे वगैरह ऐसे आदि मंत्र बोल लेता है, उस मूर्ति के आगे दंडोत कर लेता है, उस मूर्ति को नहला देता है, उस मूर्ति को नहला कर उस जलराम को वो ग्रहण करता है चरणामृत समझकर। तो वो है काल की पूजा, क्योंकि सत भक्ति सत मंत्र ना होने से वो काल की पूजा है। और आज हमारे को गुरुदेव भगवान ने सत कोर्स, सत भक्ति, पूरा कोर्स भक्ति का अगर दिया है तो पूजा भी गुरुदेव भगवान की होनी चाहिए, होगी। आगे सुनिए गुरुदेव भगवान क्या कह रहे हैं। वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि अब प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। आज से पहले जितनी भी बार परमात्मा आया उस समय केवल थूरी थूरी बताई, थूरी थूरी। आप ही सुन लीजिए भाई और बहनों। जी अपने ही मार्ग को फिर दोबारा प्रशस्त करने के लिए स्वयं भी आ जाते हैं। जैसे कबीर जी 600 वर्ष पहले स्वयं आए थे, परमात्मा अपना ज्ञान देके भक्ति बतागे। अब इस कलयुग में इस पिछली पीढ़ी में इसको प्रफुल्लित करना था, उन्होंने स्वयं ही आना था। खुद कहकर गए थे कि हम आएंगे 12वें पंथ में, यानी गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के हम आएंगे। तो वो नहीं आए तो ये दास भेज दिया। अब वही पंथ को फिर सेट किया जा रहा है। तो मालिक ने पहले ज्ञान दिया था, उसी को अब जो है ना कार्यान्वयन किया जा रहा है, उसको प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी भगवान दे के गए थे। गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट किया भाई और बहनों, क्या कह रहे हैं। पहले कबीर परमात्मा थूरी थूरी बताकर गए थे, अब प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। उसी कोर्स को विधिवत बताया जा रहा है, यानी पूजा की विधि को अब प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। उस समय मोक्ष का मार्ग नहीं था, मोक्ष देने का समय नहीं था। उस समय पूजा विधि का प्रारूप नहीं देना था परमात्मा ने। इसीलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि उस समय परमात्मा थूरी थूरी बताकर गए थे, और उसी थूरी को आज प्रैक्टिकल करवाने के लिए स्वयं आए हैं। हो गया क्लियर भाई और बहनों। जिन भाई बहनों की ज्ञान वाली आंखें बंद थी,
शायद अब खुल जाएंगी। हो गया कि पहले परमात्मा थूरी थूरी बताकर गए थे और आज उसका प्रैक्टिकल यानी वो करके बताएंगे और करने के लिए आदेशित करेंगे, करने के लिए बोलेंगे। तो आज परमात्मा वो प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है कि ऐसे भक्ति विधि तुम्हें करनी है। आगे देखिए भाई और बहनों, प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। पहले थ्योरी भगवान दे के गए थे हमारे को, तो ऐसे ही प्रभु आप ना करके कोई ऐसा अपना सिद्धि, अपना कृपा पात्र संत भेज देता है। गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि ऐसे ही परमात्मा आप ना आकर कोई अपना कृपा पात्र संत भेज देते हैं। ये तो उनके लिए हैं जो कुछ ज्ञान में मंद बुद्धि वाले भाई बहन हैं। बाकी तो परमात्मा स्वयं आता है। परमात्मा का विधान है, वो खुद ही आता है। वो किसी आत्मा को नहीं भेजता। विधान है परमात्मा का। तो भाई और बहनों, आज ये खुद ही आ गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान के चोले में वो कबीर परमात्मा खुद ही आ गए। और गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट क्या कर दिया पहले कि पहले थ्योरी बता कर गए परमात्मा और आज प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है। आज ये प्रैक्टिकल करके सत भक्ति दी जा रही है। तो परमात्मा प्रैक्टिकल करके खुद दिखा रहा है, जीव के बस की बात नहीं। और इस मंच के माध्यम से वही प्रैक्टिकल अगर अन्य भाई बहनों तक बताया जा रहा है तो इसमें संशय, इसमें मैनमेक नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भाई बहन इस मंच के माध्यम से वीडियो में बैठकर बोल रहा है तो उस भाई की शक्ल पर नहीं जाना चाहिए, उस पर जाना चाहिए जो प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, उस पर विचार करना चाहिए। उस पर नहीं जाना चाहिए कि कौन बैठा है वीडियो के सामने, कौन कह रहा है। उस पर विचार करना चाहिए कि प्रमाण क्या दिखाए जा रहे हैं।